अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्ताने मोहतरम, ये जो वीडियो हमारी आपकी स्क्रीन पर चल रही है इसको ऊपर मत कीजिए, बस थोड़ी देर के लिए हमारी वीडियो में बने रहिए। और जो लोग नए हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आखिर तक हमारी वीडियो को देखिए। ये एक बहुत अहम खबर हम अपने भाइयों तक पहुंचाना चाहते हैं। पहले ये वीडियो आप देख लीजिए आराम से, उसके बाद इस वीडियो के बारे में हम आप बात करते हैं। मोहतरम, आपने इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लिया। ये वीडियो हमारे हिंदुस्तान का नहीं है, हमारे भारत का नहीं है, हमारे इंडिया का नहीं है, बल्कि ये वीडियो साउथ अफ्रीका का वीडियो है। मैं तो अपने इन मुसलमान भाइयों को सलाम करता हूं, दिल से सल्यूट करता हूं। मेरे भाइयों, क्या किस्मत है आपकी, क्या नसीब है आपका, क्या दिल है आपका। मेरे भाइयों, ये हमारे मुसलमान भाई कोई मस्जिद को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, कोई मदरसे को बचाने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि ये हमारे हिंदू भाइयों का जो मंदिर है, हमारे हिंदू भाई जहां जाकर के पूजा करते हैं, मेरे भाइयों, उस मंदिर को बचाने के लिए ये हमारे मुसलमान भाई ईसाइयों से लड़ रहे हैं। और ये ईसाई कोई इंडिया के नहीं है, हिंदुस्तान के नहीं है, बल्कि ये ईसाई भी साउथ अफ्रीका के हैं। ईसाइयों ने सोचा कि हम इस मंदिर को खत्म कर देंगे और यहाँ पर हम चर्च बनाएंगे। हम अपने ईसाई भाइयों के लिए, जो हमारे ईसाई भाई आते हैं चर्च में, हम उनके लिए इसमें कुछ ना कुछ करेंगे। तो मेरे भाइयों, इन मुसलमानों ने यह समझाया कि ईसाइयों से कहा कि भाई ये तरीका आपका गलत है, आप ये गलत तरीका इख्तियार कर रहे हो। तो ईसाइयों ने क्या काम किया कि सारे ईसाई एक साथ इकट्ठे होकर, एकजुट होकर के और मंदिर के पास आ जाते हैं। इसकी भनक हमारे मुसलमान भाइयों को लग जाती है कि ईसाई जो है मंदिर को तोड़ने के इरादे से आ रहे हैं। अब जब उनको भनक लगी तो उनको मालूम हुआ कि अगर ये मंदिर टूटा तो फितना फसाद होगा, खुराफातें होंगी, लोगों को मारा जाएगा, जिन बिचारों की कोई गलती नहीं है इसमें उनको भी मारा जाएगा। तो हमारे मुसलमान भाई जो है चट्टान की तरह खड़े हो गए, दीवार बनकर हमारे हिंदू भाइयों के लिए खड़े हो गए। हमारे मुसलमान भाइयों ने ना अपनी जान की परवाह की, ना अपने माल की परवाह की, और मेरे भाइयों, किसी चीज की भी हमारे मुसलमान भाइयों ने परवाह नहीं की, बल्कि ये दुनिया वालों को बता दिया कि ऐ दुनिया वालों, हम मुसलमान वो कौम है, मुसलमान दहशतगर्द नहीं होते हैं, आतंकवादी नहीं होते हैं, मुसलमान नफरतें नहीं फैलाते हैं, बल्कि मुसलमान को ऊपर जब भी बात आती है, अगर माल को कुर्बान करने की बात आती है तो माल को कुर्बान कर दिया करते हैं, अगर जानों को कुर्बान करने की बात आती है तो अपनी जानों को कुर्बान कर दिया करते हैं। और जानों को कुर्बान अपने लिए नहीं कर रहे, बल्कि अपने देश के लिए कर रहे हैं, अपने वतन के लिए कर रहे हैं, अपने मुसलमान भाइयों के लिए कुर्बान कर रहे हैं। और आपने देखा होगा अभी पहलगाम में आतंकियों ने हमला किया, हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर जो है गोलियां चलाई, गोलियां बरसाई, उनको जाने बेहक कर दिया मेरे भाइयों। लेकिन हमारे मुसलमान जो कश्मीर के मुसलमान थे, माशाअल्लाह, मैं तो सलाम करता हूं सैयद आदिल हुसैन साहब को कि माशाअल्लाह, हमने उनकी वीडियो देखी, न्यूज के जरिए से हमें पता लगा कि उनके 3-4 गोलियां लगी थी, एक जो है राइट हैंड पे लगी थी, एक लेफ्ट हैंड पे लगी थी। उनकी वालिदा ने न्यूज में बताया कि यहाँ का उनका गोश्त तक नहीं था। मेरे भाइयों, आखिरकार उन्होंने अपनी जानों को कुर्बान क्यों किया? क्या मुसलमानों को मारा जा रहा था? क्या मस्जिदों को तोड़ा जा रहा था? क्या मदरसों को तोड़ा जा रहा था?
नहीं, बल्कि हमारे जो हिंदू भाई हैं, हमारे वतनी भाई हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाई हैं, हमारे इंडियन भाई हैं, उनको जो है आतंकवादियों ने जब गोलियां बरसाई तो हमारे मुसलमान भाइयों ने ये साबित कर दिया कि जब मुसलमान के ऊपर बात आती है तो अपनी जान की भी बाजी लगा देता है, अपने माल की भी बाजी लगा देता है, अपने परिवार की भी बाजी लगा देता है। मेरे भाइयों, मुसलमान से ज्यादा वतन परस्त कौन होगा? लोग कहते हैं कि मुसलमान आतंकवाद का आतंकवाद का नाच नाचते हैं। ये वीडियो उनके लिए करारा जवाब है। मेरे भाइयों, इस साउथ अफ्रीका के मुसलमानों ने ये साबित कर दिया कि देखो, पड़ोसी पड़ोसी होता है मेरे भाई, अपना अपना होता है मेरे भाई। अगर हम जब हिंदुस्तानी हैं तो हम बाद में मुसलमान हैं, बाद में हिंदू हैं, पहले हम इंसान है। और इंसानियत यही कहती है कि जब किसी मुसलमान को परेशान किया जाए, जब किसी हिंदू को परेशान किया जाए, जब किसी सिख को परेशान किया जाए, तो उस वक्त ये नहीं देखा जाए कि ये हिंदू है या ये मुसलमान है या ये सिख है, नहीं नहीं, बल्कि ये सोचा जाए कि हमारा हिंदुस्तानी भाई है, चाहे भले ही वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जब आप उसकी हेल्प करेंगे, जब आप उसकी मदद करेंगे, तो वाकई पता लगेगा कि आप हमारे अपने हैं। मेरे भाइयों, कौन नहीं जानता हजरत औरंगजेब को? आप बहुत बड़े बादशाह गुजरे हैं, लोग उनके बारे में गलत तारीखें उठा करके बताते हैं। अरे आप उनकी तारीखें उठा के देखिए, उन्होंने कई सारे मंदिरों को दान पैसा दिया है, कई सारे मंदिर हजरत औरंगजेब ने खुद बनवाए हैं। क्या बनारस के जो शकुंतला जी हैं उनको कोई नहीं जानता? पंडित जी की लड़की को, जो हजरत औरंगजेब का जो सेनापति था, उस सेनापति की नीयत खराब हो गई और शकुंतला जो थी उनसे कहा कि भाई 1 महीने में डोली लेकर के मेरे यहाँ आ जाना। तो जो पंडित जी थे, शकुंतला ने कहा कि भाई अपने पापा कहा या वालिद कहा या पिताजी कहा, बहरहाल जो भी कहा, उन्होंने कहा आप 1 महीने का टाइम ले लीजिए सेनापति से और 1 महीने के बाद जैसा होगा वैसा कर लेंगे। बहरहाल पंडित जी ने जो है 1 महीने का टाइम ले लिया। इधर शकुंतला जी ने क्या काम किया कि शहजादियों वाला लिबास पहन करके वो दिल्ली के लिए रवाना हो गई, क्योंकि उन्हें मालूम था कि दिल्ली में मस्जिद में हर जुमे को दरबार लगा करता है हजरत औरंगजेब का, कि अगर किसी को कोई तकलीफ है, कोई शिकायत है, तो वो हमसे कहे, हम उस तकलीफ को, शिकायत को दूर करेंगे। तो ये शकुंतला जी भी लाइन में लग गई। इन्होंने चिट्ठी जब हजरत औरंगजेब को दी, हजरत औरंगजेब ने उस चिट्ठी को पढ़ा। पढ़ने के बाद में हजरत औरंगजेब चले आए दिल्ली से, और बताया जाता है कि आपने ये कहा कि जब तक मैं इस लड़की का इंसाफ नहीं कर दूंगा, जब तक मुझे पानी पीना भी हराम है। अल्लाह अकबर। देखिए, ये लोग गुजरे हैं, समझ रहे नहीं कि किस तरह से वो इंसाफ कर रहे हैं। मेरे भाइयों, अगर ये भी हिंदू मुस्लिम करते ना, तो देश तो कब का तबाह बर्बाद हो जाता हमारा। मेरे भाइयों, हजरत औरंगजेब ने 4 हाथियों को बुलवाया और अपने सेनापति को बुलवाया, और बुलवाने के बाद में चारों हाथियों से एक का हाथ बांधा, दूसरा हाथ बांधा, सेनापति का पैर बांधा, दूसरा पैर बांधा, और चारों हाथियों से उसको चीरो फाड़ करवा दिया, और दुनिया वालों को यह दर्श दे दिया, यह बता दिया कि हम अल्लाह को मानने वाले हैं, रसूल को मानने वाले हैं, और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है कि अल्लाह किसी पर जर्रा बराबर जुल्म नहीं करता, मुसलमान किसी पर जुल्म नहीं करता। समझ रहे नहीं? मेरे भाइयों, हर मजहब में 2, 4, 5 लोग बड़ा कम वक्त होते हैं, किसी भी मजहब में आप ले लो। उन 2, 4, 5, 10 लोगों के चक्कर में आप पूरे मजहब को बुरा नहीं कह सकते। और वही मामला इस साउथ अफ्रीका में हुआ कि जब ईसाइयों ने मंदिर को तोड़ने की कोशिश की, तो हमारे मुसलमान भाई चट्टान बनकर अपने हिंदू भाइयों के लिए खड़े हो गए, और हमारे हिंदू भाइयों से कहा कि मेरे भाइयों, आप परेशान मत होइए, जब तक हम लोग जिंदा हैं आपके मंदिर को कोई हाथ नहीं लगा सकता। मेरे भाइयों, इसीलिए अल्लामा डॉक्टर इकबाल ने फरमाया है कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है, हम वतन है, ये हिंदुस्तान हमारा। मेरे भाइयों, ये हिंदुस्तान के लिए हमारे बुजुर्गों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां पेश की हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो। मेरे भाइयों, एक मजहब वाले ने कुर्बानी नहीं दी, बल्कि जितने भी हमारे बुजुर्ग थे सब ने इस वतन के लिए कुर्बानी दी है। तो आपसे कहने का मतलब यही है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म हो रहा है आपके सामने मेरे भाई, तो उसके लिए आवाज उठाओ। ये मत देखो कि ये हिंदू है या मुसलमान है या सिख है। अगर कोई प्यासा है,
मेरे भाइयों तो उसको पानी पिलाओ। जैसे कि इस वक्त हम देख रहे हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, क्योंकि आज 8 जून हो गई है। हम देख रहे हैं कि हम बरेली को जाते हैं, मुरादाबाद को जाते हैं, कहीं पर जाते हैं तो कहीं पर हमारे हिंदू भाई शरबत पिला रहे हैं, चने खिला रहे हैं, तो कहीं पर हमारे मुसलमान भाई जो है शरबत पिला रहे हैं, कहीं पर हलवा खिला रहे हैं, और कहीं पर हमारे सिख भाई जो है चने खिला रहे हैं, शरबत पिला रहे हैं, सेवइयां वगैरह बांट रहे हैं। क्यों? इसलिए कि ऐसा ना हो इनमें से जो लोग आ रहे हैं, कोई प्यासा है, कोई भूखा है, थोड़ी बहुत चीज उसके पेट में पड़ जाएगी, उसके दिल से दुआ निकलेगी। तो मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम अपनी आदतें सुधारें। समझ रहे नहीं? हाँ, अगर हमारा कोई पड़ोसी परेशान है तो हम उसकी मदद करें। मेरे भाइयों, कहने का मतलब यही है कि आप जो है अपने देश के साथ गद्दारी मत कीजिए। अगर आप हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो ये देश के साथ गद्दारी है। हाँ, अगर कोई हिंदू गलत है तो आप फौरन प्रशासन वालों को उसकी रिपोर्ट भेजिए, उसके बारे में बताइए। अगर कोई मुसलमान गलत है तो आप उसके बारे में फौरन हमारे प्रशासन को बताइए, हमारा प्रशासन फौरन एक्शन लेगा। मेरे भाइयों, समझ रहे नहीं? तो इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी आदतें सुधारें, अपने काम सुधारें। मेरे भाइयों, जब हम इंसान बनेंगे, इंसानियत दिखाएंगे, तो हमारा देश तरक्की करेगा, हमारा वतन बुलंदी पर पहुंचेगा। मेरे भाइयों, हमें चाहिए कि हम आपस में प्यार मोहब्बत के साथ, खुलूस के साथ जिंदगी गुजारें।